बच्चों के ही समझ में नहीं क्वेश्चन आए होंगे, अच्छा ऐसे खोज खोज के निकाले हैं। अच्छा अच्छा, पेपर डिफिकल्ट था मतलब? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इस बार। कौन सा अटेम्प्ट था सर? ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। तो पेपर लीक हो गया, पेपर नहीं, कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ हाँ। अभी ये दोबारा कराना पड़ा हाँ। पेपर, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है, बच्चों ने जो चीज़ें पढ़ी नहीं समझी नहीं, उन चीज़ों को इसमें उठाकर डाल दिया। अच्छा अच्छा मतलब पेपर कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जेई से भी हार्ड पेपर था। अच्छा अच्छा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि पेपर लीक हो जाते हैं और फिर रीटेस्ट कराना पड़ता है, तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है? इसका बच्चों पर मानसिक दबाव ज़्यादा पड़ जाता है और फिर सेकंड टर्म जो पेपर लेते हैं लीक होने के बाद, उसमें बच्चों का इतना ध्यान नहीं रहता, फिर उनका मन उब जाता है। पर अगर एक तरीके से देखें, आपके बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था उनके लिए तो एक और मौका सेम ईयर में मिल गया। हाँ, सेम ईयर में मिला, पर 1-1.5 महीने में फिर मन नहीं लगता ना बच्चे का। एक बार पेपर देने के बाद बच्चा टेंशन फ्री हो जाता है। हाँ। फिर सेकंड बार पढ़ने में बड़े इंसान को भी हाँ। एक तरह से हिचकिचाहट होती है कि क्या पढ़ना है, मन हट जाता है कि ऐसे दबाव पेपर पड़ जाता है बच्चे इस पर। तरीके से पेपर जो लीक होते हैं ना, हाँ। उसका इफेक्ट बच्चों के ब्रेन पे ज़रूरत से ज़्यादा पड़ता ज़्यादा है। पड़ता है। पर इस बात को ना गवर्नमेंट समझती, ना उसका प्रशासन इस चीज़ को समझ पाता है। तो गवर्नमेंट की जो असंवेदनशीलता है, हाँ। क्योंकि ना किसी ने ट्वीट करा है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया, लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उनका। नहीं, इस्तीफे से मतलब नहीं है, ये चूके होना नहीं चाहिए, और ये जो चूके उनको ऐसी सज़ा एक ही बार दे दो कि भविष्य में कोई गलती नहीं करे। हाँ, तो मतलब वही तो सज़ा होगी ना कि अगर कोई नहीं होती, हिंदुस्तान में कुछ नहीं होता। यहाँ का संविधान बहुत लचीला है। यहाँ पर बड़ा से बड़ा अपराधी भी छूट के निकल जाता है, एक छोटे से बारीक रास्ते से भी। हाँ। शासन के नियम ही ऐसे लचीला कानून हाँ। कि इसमें बड़ा से बड़ा अपराधी भी बच के निकल जाते हैं। हाँ। आज तक का रिकॉर्ड बताओ किसी को सज़ा मिली हो पेपर लीक में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हो। तो मतलब आप यही चाहोगे कि जो सरकारी सिस्टम है वो हाँ। सुधरना चाहिए और उसमें सज़ा होनी संशोधन चाहिए। होना चाहिए नियमों में, कि सज़ा के भी संशोधन होना चाहिए। हाँ। कि ये दोषी है तो इसको ये सज़ा मिलना चाहिए, उसके लिए कोई बारीक रास्ता नहीं निकालना चाहिए। जी। कानून में बदलाव होना चाहिए। ये तो संविधान सभा का संशोधन करने का एक प्रस्ताव लाकर संशोधन करना चाहिए लोकसभा में, हाँ। नहीं तो ये हमेशा की दिक्कतें खड़ी रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स बहुत ही संवेदनशील हैं कि पेपर लीक जो होते हैं वो रुक जाने चाहिए। जो पेपर लीक करते हैं उनको सज़ाएं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर एक मानसिक दबाव पड़ता है जब रीटेस्ट होता है। तो थैंक यू सर। ओके वेल।